सही से यूज़ नहीं करने का वजह से क्या हुआ कि इसका गियर डिरेलर जो है 2 बार टूट चुका है। यानी ये हमारा तीसरा गियर डिरेलर। अगर आप चाहते हैं कि आपका गियर साइकिल का गियर डिरेलर कभी ना टूटे, कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, सो गाइस, क्या आपके पास गियर साइकिल है? अगर आपके पास गियर साइकिल है और गियर डिरेलर अगर आपका साइकिल का टूट जाता है किसी भी कारण से या फिर टूटने वाला है, अगर आप चाहते हैं कि आपका गियर साइकिल का गियर डिरेलर कभी ना टूटे, कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम ना हो, तो आप हमारे इस वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। कि ये साइकिल आप देख पा रहे हैं तो ये हमारा खुद का साइकिल है गाइस। तो ये साइकिल का हम डिरेलर दिखाते हैं। तो देखिए, जैसा कि ये साइकिल का गियर डिरेलर आप देख पा रहे हैं, तो ये साइकिल का ये गियर डिरेलर नहीं है गाइस। ये आपका देखिए कौन कंपनी का लगा हुआ, हम लोग को पहले दिखाते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं आपका वेनम कंपनी का डिरेलर लगा हुआ गाइस, जो कि ये साइकिल का नहीं है। तो हम बताना चाहेंगे गाइस, ये साइकिल का जो गियर डिरेलर था गाइस, वो आपको अलग कंपनी का था, सनरन कंपनी का था, जो कि साइकिल का साथ में हमें मिला था। लेकिन गाइस सही से यूज़ नहीं करने का वजह से क्या हुआ कि इसका गियर डिरेलर जो है 2 बार टूट चुका है। यानी ये हमारा तीसरा गियर डिरेलर लगा हुआ है, जो कि लोकल मार्केट से हम खरीद के लगाए हैं। हालांकि इसका परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा बेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है, हम मैकेनिक है इसीलिए हम अपना साइकिल में लगा करके यूज़ कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ठीक है गाइस, तो हम आप लोग को एक चीज़ क्लियर करते हैं, हमारा जो 2 गियर डिरेलर टूटा है उसका मेन रीज़न क्या है, मेन कारण क्या है। तो सबसे पहला कारण ये है गाइस कि गियर साइकिल जो चलाने नहीं जानता है, जो आदमी गियर साइकिल को चलाने नहीं जानता है, गियर को यूज़ करने नहीं जानता है साइकिल का, कि गियर किस तरह से यूज़ होगा, किस तरह से किया जाता है, तो इसके वजह से जो है गाइस कि गियर डिरेलर टूटता है। और गाइस बताना चाहेंगे, ये साइकिल का जो पहला दूसरा गियर डिरेलर जो टूटा था उसका यही रीज़न था गाइस, और यही प्रॉब्लम था, इसी की वजह से जो गियर डिरेलर टूटा है। और गाइस गियर डिरेलर टूटने का वजह से क्या हुआ कि ये साइकिल का चेन भी ख़राब हो चुका है, जो कि गियर साइकिल में नैरो का चेन दिया जाता है। जैसा कि ये साइकिल में आप चेन देख पा रहे हैं, तो जितनी भी गियर साइकिल होती है गाइस सभी में नैरो का चेन दिया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो चेन भी हमारा ख़राब होने का कारण से हमें चेन भी नया लगाना पड़ा था, यानी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो गया था इसके वजह से। तो हम आप लोग को पहला रीज़न बता दिए गियर डिरेलर टूटने का। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि गियर साइकिल चलाना नहीं जानता हो, गियर को यूज़ करना नहीं जानता हो, तो उनको आपको साइकिल नहीं देना है, नहीं तो आपका गियर साइकिल का डिरेलर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है और टूट भी सकता है। चलिए अब आप लोग को दूसरा प्रॉब्लम बताते हैं कि गियर साइकिल का गियर डिरेलर टूटने का दूसरा प्रॉब्लम क्या है और कैसे आप बच सकते हैं। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू आए हैं और साइकिल रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद शेयर जरूर करें, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। और एक लाइक कर दे, इससे हम मोटिवेट होते हैं। आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से हम वीडियो को बनाते हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। सो गाइस, जैसा कि साइकिल को देख पा रहे हैं, एक जगह में हम खड़ा करके रखे हैं। तो आप ड्यूटी वगैरह करके आ रहे हैं या फिर कहीं से घूम फिर के आ रहे हैं या फिर मार्केटिंग करने जा रहे हैं या फिर किसी भी जगह से आप घूम के आ रहे हैं या फिर साइकिल को ले जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और इस तरह से कहीं पर भी आप खड़ा करके साइकिल को रख रहे हैं। उसके बाद क्या होगी, साइकिल रख करके आप चले गए कोई भी काम वगैरह करके, फिर आप आए, फिर साइकिलिंग करने स्टार्ट कर दिए, डायरेक्टली आप साइकिल में चढ़ गए या फिर साइकिल को चलाने लगे। तो ये काम आपको नहीं करना है। ये काम करने से क्या होगा कि आपका जो गियर साइकिल का जो डिरेलर होता है, इसका सेटिंग गड़बड़ा जाता है। आप कहीं से भी घूम के आ रहे हैं और साइकिल को इस तरह से कहीं पर भी आप खड़ा करके स्टैंड में रख दिए हैं, और फिर आप दोबारा कहीं से भी कोई काम करके आ रहे हैं, फिर साइकिलिंग करने जा रहे हैं या फिर साइकिल को लेके जा रहे हैं और आप डायरेक्टली साइकिलिंग कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि गियर डिरेलर खराब हो जाता है, गियर डिरेलर टूटने का कगार में आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्यों होता है? क्योंकि गियर साइकिल में अधिकतर क्या होता है कि जो आदमी नहीं जानता, जो व्यक्ति नहीं जानता है, अदर व्यक्ति, अरे भाई गियर साइकिल खड़ा है तो चलो थोड़ा सा देखते हैं, तो आ करके क्या करेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, अरे ये हैंडल के पास में क्या लगा हुआ, तो उसको क्या करता है कि शिफ्ट वगैरह करने चालू कर देता है ऑटोमेटिकली, यानी कहीं कुछ नहीं देखता, आसपास में कोई नहीं है तो शिफ्ट वगैरह करके छोड़ दिया या फिर अनशिफ्ट करके छोड़ दिया। तो ये प्रॉब्लम का कारण से क्या होता है कि गियर का जो अलाइन होता है वो पूरा बिगड़ जाता है, और अलाइन बिगड़ने का वजह से क्या होता है कि आप जब डायरेक्टली आते हैं, साइकिलिंग करने के लिए जाते हैं या फिर साइकिल को उठाएं और साइकिल को चलाने के लिए चल गए, तो इस सिचुएशन में अलाइन गड़बड़ाने की वजह से जो गियर डिरेलर में प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर फ्रंट डिरेलर हो या फिर रियर डिरेलर हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप किसी भी जगह से साइकिलिंग करके आ रहे हैं और साइकिल को कहीं पर भी खड़ा करके रख रहे हैं, फिर अपना जो काम है या फिर मार्केटिंग किए हुए हैं और साइकिल को अपना ले रहे हैं और फिर साइकिलिंग कर रहे हैं, तो साइकिलिंग करने से पहले या फिर साइकिल को चलाने से पहले आपको क्या करना है,
एक बार अपना साइकिल का जो पैडलिंग है उसे आपको हाथ से रोटेट करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वो भी सामने की ओर करना है। इस तरह से आपको रोटेट करते हुए एक बार क्लियर कर लेना है। जो भी अलाइन का प्रॉब्लम रहेगा, जो सेटिंग रहेगा, आपका जगह में एकदम सही आ जाएगा साइकिल का। उसके बाद आप साइकिलिंग करें, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आखिर में एक जानकारी और हम आप लोग को देना चाहेंगे, तो कभी भी अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो गियर शिफ्ट करते समय आपको उल्टा पैडल नहीं रोटेट करना है, उल्टा पैडल को नहीं घुमाना है गियर शिफ्ट करते समय। ये चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कहीं पर क्या होता है कि हम लोग जो है गियर को शिफ्ट करते हैं और उल्टा पैडलिंग कर देते हैं, तो इसके वजह से गियर डिरेलर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। और कई बार क्या होता है, गियर डिरेलर इसके कारण से भी टूट जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है। ऐसा करता हूँ गाइस, मैं आप लोग को अच्छे से हर एक चीज़ बता दिया हूँ कि गियर साइकिल का डिरेलर क्यों टूटता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।